जय श्री गणेश। आज इस पावन बहुला चौथ व्रत कथा की शुरुआत हम सबसे पहले विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता, गौरीपुत्र श्री गणेश जी को प्रणाम करके करेंगे, क्योंकि हर शुभ कार्य की शुरुआत गणपति बप्पा के स्मरण से ही होती है। श्री गणेश वंदना का प्रारंभ करते हैं। प्रथम पूज्य, प्रथम वंद, प्रथम स्मरणीय गणपति बप्पा को नमन करते हुए हम इस कथा का आरंभ करते हैं। कृपया श्रद्धा से यह मंत्र 3 बार बोले। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय हो गणेश भगवान की। आइए अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। बहुला चौथ, जिसे चंद्र चौथ भी कहा जाता है, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति और परिवार की दीर्घायु तथा सुख समृद्धि के लिए व्रत रख करती हैं और बहुला माता की कथा सुनती हैं। बहुला माता के रूप में पूजित यह कथा एक गौ माता के धर्म, सत्य और वचन पालन की है। बहुत समय पहले एक गांव के पास हरे भरे जंगल में एक गौ माता रहती थी, जिसका नाम था बहुला। बहुला गाय अपनी धर्मनिष्ठा, करुणा और सत्यप्रियता के लिए जानी जाती थी। गांव के लोग मानते थे वह केवल पशु नहीं बल्कि एक जीवित प्रेरणा है। एक दिन बहुला अपने छोटे बछड़े के साथ नदी किनारे घास चर रही थी। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक भयंकर और भूखा शेर निकल आया। शेर गरज कर बोला, गाय, आज मेरा भोजन तुम और तुम्हारा बछड़ा होंगे। मैं बहुत भूखा हूँ। बहुला स्वान स्वर में बोली, हे वनराज, यदि आपको भूख मिटानी है तो मेरा जीवन ले लीजिए, पर कृपया मेरे बछड़े को मत मारिए। वह अभी छोटा है, उसे मेरी देखभाल की जरूरत है। मुझे पहले उसे घर पहुंचाने दीजिए, फिर मैं स्वयं आपके पास लौट आऊंगी। शेर ने हैरानी से कहा, जंगल में आया कोई भी प्राणी वापस नहीं लौटता, और तुम कह रही हो कि तुम लौट आओगी। बहुला ने दृढ़ता से कहा, जो धर्म के मार्ग पर चलता है वह मृत्यु से भी नहीं डरता और वचन तोड़ना पाप समझता है। बहुला ने अपने बच्चे को घर छोड़ा, उसे दूध पिलाया, उसके पास अपनी नजरें भरी और फिर बिना किसी डर के शेर के पास आ गई। शेर ने यह देखकर कहा, हे गौ माता, मैंने अनेक जीव देखे, पर ऐसा धर्म और वचन पालन पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारा त्याग और सत्य मेरे हृदय को छू गया। आज से न मैं तुम्हें न तुम्हारे वंश को कभी नुकसान पहुंचाऊंगा। उस दिन से बहुला गाय सत्य, धर्म और वचन पालन की प्रतीक बन गई। यह कथा हमें यह सिखाती है, सत्य और धर्म का पालन हर परिस्थिति में करना चाहिए। करुणा हर जीव के प्रति होनी चाहिए, चाहे वह शत्रु ही क्यों न हो। वचन पालन से ही व्यक्ति की पहचान बनती है। बहुला का साहस हमें याद दिलाता है कि व्रत और पूजा का असली अर्थ केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन में नैतिकता, त्याग और करुणा लाना है। बहुला चौथ व्रत विधि। सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प ले। दिन भर अन्न और जल का त्याग करे। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर कथा सुने। बहुला माता और गणेश जी की पूजा करे। फूल, फल और मिठाई अर्पित करे। शास्त्रों में कहा गया है, जो स्त्री श्रद्धा से बहुला चौथ का व्रत करती है, उसके परिवार में सुख शांति रहती है।
पति की आयु बढ़ती है और संतान पर कोई संकट नहीं आता। बहुला माता की ये कथा केवल गाय की कहानी नहीं, बल्कि एक जीव के अड़िंग धर्म और वचन पालन की प्रेरणा है। अगर हम भी अपने जीवन में सत्य, करुणा और निष्ठा को अपनाएं, तो भगवान हमारे जीवन में सुख और समृद्धि भर देंगे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो भक्ति ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि रोजाना ऐसी ही प्रेरणादायक और भक्ति से भरी कथाएं सुन सके। जय श्री गणेश, जय बहुला माता।